हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिक फॉर्म्स एंड मॉडल्स, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर देयर आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। वन इज आइडिया, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम एंड चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। तो सबसे पहले हम मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में we discuss about the idea. What is an idea? The origin of an idea in the mind of a person functions as a key to the communication process. Every idea contains some context, which includes external and internal events. The environment of each and every person makes him think over his surroundings and leads to the origin of an idea in his mind. And in business also, various ideas are developed during डे टू डे फंक्शनिंग। कि आइडिया कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमें कम्युनिकेट करना होता है उसके लिए ज़रूरी है कि एक आइडिया होना। आइडिया होगा एक पर्सन के माइंड में, तभी वो अपने उस आइडिया से जो है दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपने थॉट्स को बता सकता है। और बिजनेस के अंदर भी हमें अपने जो डेली रूटीन के काम करने होते हैं, डे टू डे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आइडिया होना जरूरी है। एंड द सेकेंड मेन कंपोनेंट इज द सेंडर। तो अब आइडिया जिसके माइंड में आया है उसको वो अपना आइडिया शेयर करना है, और जो आइडिया शेयर करता है दैट पर्सन इज नोन एज द सेंडर। मीन्स सेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो कौन है? सेंडर है। सबसे पहले तो आइडिया है, लेकिन आइडिया तो अपने आप में एक नॉन लिविंग चीज है। उसको सेंड करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द सेंडर। So, sender is a person or a group of persons who conveys an idea or information to other persons or organization in order to create an understanding and to achieve some to achieve some definite objectives. Before transmitting an idea, sender arranges it sequentially. कि कोई भी आइडिया जब उसने शेयर करना है या आगे सेंड करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ, अगर उसे अपना आइडिया शेयर करना है, कन्वे करना है, कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, तो उसके लिए सेंडर जो है अपने आइडिया को एक सीक्वेंस में अरेंज करता है। ऐसे नहीं है कि एक वेग सा आइडिया आया और उस वेग आइडिया को ही उसने सेंड कर दिया। उस आइडिया को सेंडर जो है एक तरीके से सीक्वेंस में रखता है, सीक्वेंशली उसको अरेंज करता है। सो इट इज सेंडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। की सेंडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कम्युनिकेशन के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है उसको वो अच्छी तरह से परफॉर्म करे। सो आइडिया शुड बी कॉन्क्रीट। Sender must have a clear picture of idea in his mind, and before communicating this idea to a receiver, sender should encode it in a form of a message. कि आइडिया तो है, लेकिन आइडिया को सेंड करने से पहले सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मैसेज को अच्छे से एनकोड करे, अच्छे से उसको फॉर्म करे। नेक्स्ट जो मेन कंपोनेंट आता है दैट इज द मैसेज। तो सेंडर जो सेंड कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो क्या कर रहा है? मैसेज कर रहा है। सो अ मैसेज इज द बेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस in which the ideas are transformed into words. A sender has to convey his ideas, opinions, information, etc. to others. These ideas, opinions, information, etc. are known as message, and a message can be conveyed in verbal as well as non-verbal form depending upon the objective of the message and the background of the receiver. कि जो भी सेंडर ने मैसेज बनाया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से पहले तो बनाए, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना है जो उसका आइडिया है, ओपिनियन है, इंफॉर्मेशन है, और उसको कन्वे करना है। कन्वे करने का तरीका क्या हो सकता है? इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल,
ठीक है। और जो रिसीवर की बैकग्राउंड है उसके बारे में भी सेंडर को नॉलेज होनी चाहिए मैसेज को बनाते हुए, क्योंकि रिसीवर को किस तरीके से उसने मैसेज भेजना है और रिसीवर कैसे समझ सकता है। तो रिसीवर की बैकग्राउंड या रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन सेंडर को होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग होता है मैसेज को बनाना, फॉर्म करना, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. Various words as well as the symbols, pictures, gestures, etc. are used to convey the message so that it can be understood by the other person in a more effective and clear manner. कि मैसेज को जब बनाया जाता है तो मैसेज को बनाने के लिए सिंबल्स, पिक्चर्स और जेस्चर्स को यूज करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, ताकि जिस सेंडर जिसको मैसेज भेज रहा है, किसको भेज रहा है, रिसीवर को भेज रहा है, तो रिसीवर के लिए वो मैसेज समझना आसान हो जाए। तो उस मैसेज को का फॉर्मेशन जो किया जाता है एक प्रॉपर मैनर में, उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज मीडियम और चैनल। मीडियम और चैनल भी आपको पता है कि जिस मीडियम या जिस चैनल के थ्रू सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है। So the means and the network through which a message is conveyed to the receiver are known as medium and channel. Most of the people use two terms in the same sense, but in fact channel is a broader term as compared to the medium, and a medium is barely a part of a channel. वैसे तो हम मीडियम और चैनल की एक ही बात करते हैं, लेकिन चैनल एक ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मीडियम उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। और जैसे लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस जो है ये मीडियम है, लेकिन दीज आर द पार्ट ऑफ रिटन चैनल। रिटन चैनल के अंदर हम मीडियम क्या यूज कर सकते हैं, लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडियम एंड चैनल। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिसीवर। तो रिसीवर वो पर्सन है जिसने मैसेज को रिसीव करना है, सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है, एनकोड किया है और किसी मीडियम या चैनल के थ्रू भेज रहा है, तो इट विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। सो a receiver is a person or group of person to whom the sender sends his message. A receiver understands the message after viewing, reading or listening to it. Receiver मैसेज कैसे रिसीव करता है, या तो वो देखकर या पढ़कर, ठीक है, या उसको रिव्यू करे, व्यू करके या सुनकर, लिसनिंग के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट इन द एब्सेंस ऑफ ए रिसीवर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो रिसीवर की एब्सेंस में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर रिसीवर ही नहीं होगा तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है दैट हैज टू बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। The success of the whole communication process depends upon the receiver's ability to understand a message in the same sense in which it had been conveyed by the sender, so that he can give necessary feedback. तो सबसे important receiver के लिए क्या है इस सारे प्रोसेस में, कि सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है, जिस तरीके से किया है, या जो वो कहना चाहता है, एज इट इज रिसीवर को वो रिसीव करना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, और तभी रिसीवर जो है उस मैसेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा, और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज वो एक प्रॉपर फीडबैक दे सकता है। क्लियर। सो दिस इज द रिसीवर। नेक्स्ट इज द डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, सेंडर कन्वेज हिज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, पिक्चर्स आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। द रिसीवर कन्वर्ट्स these words, symbols, pictures etc into an idea। कि सेंडर ने जो भी मैसेज अपना भेजा है, ठीक है ना, मैसेज जो उसने फॉर्म किया था उसके अंदर उसने जो एनकोडिंग की थी, एनकोडिंग में क्या किया था, सिंबल्स, पिक्चर्स, वर्ड्स उसने मिक्स करके एक मैसेज फॉर्म करके जो है रिसीवर को भेजा था, और रिसीवर जब उस मैसेज को रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है उन सिंबल्स को, वर्ड्स को, तो उससे जो वो आइडिया लगाता है, वो उसके मैसेज को समझता है, उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। द कन्वर्जन इज कॉल्ड द डिकोडिंग। जो उसने कन्वर्ट किया है, सेंडर के ने जो भी सिंबल्स, मैसेजेस और वर्ड्स, पिक्चर्स और कोई आइडिया को उसमें कन्वर्ट करके भेजा है, और जैसे ही वो रिसीवर को मिलता है, रिसीवर उसको समझता है कन्वर्ट करके,
That process is called the decoding. This step is a great importance in the communication process because decoding makes the message understandable for the receiver. और ये बहुत ही important है communication process के अंदर, क्योंकि इसी की वजह से रिसीवर ने मैसेज को सही से समझा है या नहीं, और उसने फिर उसको सही समझने के बाद एक प्रॉपर फीडबैक जो वो दे रहा है, अगर वो फीडबैक तभी दे पाएगा जब वो उस मैसेज को अच्छे से समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है डिकोडिंग। एंड द लास्ट इज द फीडबैक। फीडबैक क्या है? आफ्टर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द सेंडर, रिसीवर रिस्पॉन्ड्स टू इट एंड गिव नेसेसरी रिएक्शन टू द सेंडर विच इज नोन एज फीडबैक। तो जैसे ही रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया था, और उसके बाद वो जो रिएक्शन देता है, रिसीवर का जो रिएक्शन होगा उस मैसेज के लिए, that is known as the feedback. So a communication process is said to be incomplete until a feedback is received by the sender from the receiver. कि एक communication process के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि रिसीवर ने जो फीडबैक दिया है, that feedback should be received by the sender. ठीक है, और ये भेजा किसने है? रिसीवर ने। अब फीडबैक होता है, अ फीडबैक कैन बी गिवन इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म्स। इट मेक्स द सेंडर नो whether the receiver has understood the message in the desired sense or not. और ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी, और इसी से सेंडर को आइडिया होता है कि रिसीवर ने मैसेज को उसी तरीके से समझा है, डिजायर्ड सेंस में, जिस सेंस में सेंडर ने उसे सेंड किया था। ठीक है, सो ये हमारे पास वेरियस एलिमेंट्स हैं, या आप कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. ठीक है, मीनिंग का ब्रिज है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक है, देखिए ये, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये जो एक प्रोसेस है ये सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मीन्स कि इसमें स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स हमने वन बाय वन फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेप को स्किप करते हैं और दूसरे नेक्स्ट पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू चलना है। तो ये एक सिस्टमैटिक है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार सेंडर ने मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने रिसीव कर दिया और फीडबैक भेज दिया, देन कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है दैट इज ओवर। इट इज नॉट लाइक दैट। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। और ये प्रोसेस हमारा क्या होता है? टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये जो हम बातों को कहना, सुनना, अंडरस्टैंड करना, दैट कीप्स गोइंग ऑन। ठीक है, इट नेवर स्टॉप्स। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये एक सिस्टम के अंडर चलता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है, और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारे चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो आते हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास देखिए कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। डिफरेंट आप साइंटिस्ट कह सकते हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन के फील्ड में काम किया है। तो उन्होंने जैसे जैसे कम्युनिकेशन के ऊपर रिसर्च किया, अपनी रिसर्च के बेस पे दे हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट मॉडल्स। So one way to understand for the principles and the processes that define the nature of communication is through the modeling। ये जो मॉडल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को और उसके प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। मॉडल्स आर द डिस्क्रिप्टिव टूल्स meant to approximate things। और ये जो मॉडल्स हैं ये हमारे पास एक तरीके से टूल्स हैं, एक तरीका है जिससे कि हम अपनी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? तो इसमें सब जो हमारे पास मॉडल दिए गए हैं, मॉडल है पहला शैनन एंड वीवर मॉडल है, मर्फीज मॉडल, थिल एंड बोवी मॉडल, बर्लोस का SCMR मॉडल है, फिर एक लेसिकर, पैटेट एंड फ्लैटले मॉडल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
हमारे पास जो मॉडल है दैट इज अबाउट शैनन वीवर मॉडल। तो शैनन एंड वीवर मॉडल जो है, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंट्रोड्यूस्ड that was introduced by Claude Shannon model introduced in 1949। 1949 में ये शैनन वीवर मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था और it was introduced by Claude Shannon। This laid the foundation for the different communication models that are today and has greatly helped and enhanced the communication process in various fields. In Shannon's model, the information source typically refers to a person and then sends a message with the use of a transmitter। ठीक है, तो शैनन मॉडल में भी देखिए बेसिक जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वही रहता है कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, जैसे कि हमारे पास आइडिया है और वो आइडिया एक पर्सन, इंफॉर्मेशन सोर्स जो आइडिया है वो एक पर्सन के माइंड में आता है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सोर्स को किसको कहा गया है, एक पर्सन को, और वो पर्सन कौन है, जिसे हम सेंडर कहते हैं, हु सेंड्स द मैसेज विद द यूज ऑफ ए ट्रांसमीटर। किसी ट्रांसमीटर की हेल्प से वो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है। दिस ट्रांसमीटर कुड बी एन इंस्ट्रूमेंट टुडे, और ये ट्रांसमीटर आज के टाइम में कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे फोन है, फ्रॉम फोन्स टू कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस, पहले फोन्स होते थे अब कंप्यूटर्स हैं, और भी कोई डिवाइसेस हो सकते हैं। तो वो उस ट्रांसमीटर मीन्स की जिसके थ्रू पर्सन ने अपने मैसेज को सेंड करना है। The signals that are sent and received can be vary depending on the method of communication। और क्या सिग्नल्स भेजे जाएंगे और कैसे रिसीव किए जाएंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, दैट कि वो ओरल है, रिटन है, वर्बल है या नॉन वर्बल है। The box at the bottom, called noise, refers to any signal that may interfere with the message being carried। जो सबसे इम्पोर्टेंट शैनन और वीवर मॉडल में है वो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज अबाउट द नॉइस। ठीक है, तो नॉइस के बारे में है कि उन्होंने नॉइस को रेफर किया है कि जब सेंडर मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर के पास जाता है एक चैनल या एक मीडियम के थ्रू, तो वहां पे नॉइस हो सकती है। ठीक है, तो उस नॉइस से मैसेज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है ये हम शैनन वीवर मॉडल में पढ़ते हैं, क्योंकि शैनन वीवर मॉडल के अंदर कम्युनिकेशन के बेसिक प्रोसेस के साथ नॉइस को भी इंक्लूड किया गया है। The receiver is the instrument or the person on the other side that receive the message। This model is the simplest model to understand the working of the communication process। तो एक सबसे सिंपल सा मॉडल है जिससे कि हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं। रिसीवर भी यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक तरीका है जो कि अपना दूसरी साइड पे मैसेज को रिसीव करता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल आर सिंप्लिसिटी, जनरलिटी एंड क्वांटिफिएबिलिटी। कि इस मॉडल की जो एक स्ट्रेंथ है, मतलब इस मॉडल का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही साधारण है, सिंपल है। जर्नल है, मतलब आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वांटिफिएबिलिटी, मतलब कि आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप इसको क्वांटिटी में बता सकते हैं। तो शैनन वीवर मॉडल में देखिए, शैनन वीवर मॉडल का ये एक आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक है ये इंफॉर्मेशन सोर्स आप इसे कह सकते हैं, इसने ये मैसेज भेजा, यहाँ पर ये ट्रांसमिट किया। ठीक है, तो ये मैसेज जो है ट्रांसमीटर के थ्रू जाता है, सिग्नल्स इसके बीच में आते हैं। यहाँ पे ये नॉइज सोर्स हो सकता है, ये देखिए नॉइज सोर्स है। और फिर सिग्नल इज रिसीव्ड, सिग्नल किसने रिसीव्ड किया, रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया और ये फिर जब उस मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स विच प्रोड्यूसेस अ मैसेज, ये इंफॉर्मेशन सोर्स है जिसने मैसेज को प्रोड्यूस किया। अ ट्रांसमीटर विच एनकोड्स द मैसेज इनटू द सिग्नल्स, फिर यही ट्रांसमीटर है जिसने मैसेज को एनकोड किया। चैनल, दिस इज द चैनल, ये चैनल के थ्रू जा रहा है, जैसे सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है। टू विच सिग्नल्स आर adapted for the transmission। the receiver which decodes, मतलब वो रिकंस्ट्रक्ट करता है मैसेज को सिग्नल से। and a destination where the message arrives, और एक डेस्टिनेशन है जहां पर मैसेज अराइव होता है। ठीक है, तो इस शैनन वीवर मॉडल के अंदर हमारे पास मेन चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स है, मैसेज है,
ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर कौन है, ट्रांसमीटर इज द सेंडर ऑफ द मैसेज, क्लियर। उसके बाद सिग्नल है, सिग्नल क्या है, सिग्नल इज द फॉर्म ऑफ ए मैसेज इन विच इट इज कन्वेड, सिग्नल वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। फिर हमारा आता है नॉइस सोर्स, जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉइस में क्या आता है, a noise source can be any factor that creates a disturbance in receiving and understanding the message. The noise may occur due to the technical, semantic or the effectiveness problem. टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि प्रॉपर सिग्नल्स नहीं है या कुछ भी हो सकता है। सिमेंटिक हो सकता है, सिमेंटिक में सिमेंटिक होता है दैट इज काइंड ऑफ ग्रामर, ठीक है। जैसे हमारी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर होती है, ऐसे ही सिमेंटिक किसमें, हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में की जो ग्रामर है उसे सिमेंटिक कहा जाता है। तो ये जो सिमेंटिक एरर्स आ सकता है कि गलत तरीके से उसका जो है कुछ गलत सिग्नल यूज कर लिया, इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा हुआ नॉइस सोर्स। देन द सिग्नल रिसीव्ड, फिर सिग्नल कौन रिसीव कर रहा है, receiver. It is the form of signal received by the receiver to whom the information is sent. So there may be difference between the signal sent by the transmitter and the received by the receiver due to the presence of noise source in the communication process, कि जो ट्रांसमीटर ने भेजा है और जो यहाँ पर सिग्नल रिसीव किया है रिसीवर ने, वो नॉइस सोर्स की वजह से मैसेज जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है, डिफरेंस आ सकता है। फिर है रिसीवर, अ रिसीवर इज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन दैट रिसीव्स द मैसेज सेंट बाय द ट्रांसमीटर। फिर आता है डेस्टिनेशन। So destination, it is the last step of communication process. In this step, the sender achieves his objective of conveying the message to the receiver and making him understand it. ठीक है, तो ये है हमारा शैनन और वीवर मॉडल का। तो शैनन वीवर मॉडल जो है that has provided a clear description of communication process in their model. The concept of noise source has made this model more effective. ठीक है, तो इस मॉडल की जो यूएसपी है, मतलब जो एक डिफरेंट यूनिक पॉइंट है, वो क्या है, नॉइज सोर्स। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज द मर्फीज मॉडल। मर्फी मॉडल देखिए, मर्फीज मॉडल प्रोपाउंडेड बाय 3 राइटर्स। ये जो मर्फी मॉडल है, वैसे इसको नाम तो एक ही दिया है मर्फी कम्युनिकेशन मॉडल, लेकिन इसको 3 राइटर्स ने प्रोपाउंड किया था, मतलब शुरू किया था, स्टार्ट इसको बनाया था। कौन कौन था, एच ए मुरे एंड एच डब्ल्यू हिल्डब्रांड एंड द थॉमस। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there are 6 components of communication process। या इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कम्युनिकेशन के 6 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन से हैं, वन इज द कंटेक्स्ट, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड फीडबैक। ठीक है, यहाँ सॉरी ये मैसेज की स्पेलिंग गलत है, इट इज मैसेज नॉट द मसाज टाइप लिखा है। सो कंटेक्स्ट में देखिए सबसे पहले क्या आता है, a context is a subject matter that functions as the base for a certain message। कि context होता है, base होता है कि किस बारे में अगर आपने communication करना है तो क्या आपने convey करना है, क्या आप कहना चाहते हो, ठीक है। context क्या है, किससे related आप बात करना चाहते हो, कि message का base क्या होगा, that is known as the context। Every message begins with an idea and each idea refers to context which includes internal and external events, and a context has its origin with the origin of an idea, opinion, information etc। context जैसे हम idea की बात करते हैं तो context बनता है हमारे idea से, क्योंकि हमारा idea जो आया है या जो information हम देना चाहते हैं या कोई opinion share करना चाहते हैं तो हमारे message का वो base बनता है। तो message के base को हम कहते हैं context। नेक्स्ट कम्स द सेंडर, जिसे हम एनकोडर भी कहते हैं। अ सेंडर इज अ पर्सन, अभी आपको बताया है, और ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है दैट सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर, और द सेंडर इज ऑल्सो नोन एज द एनकोडर। फिर आता है हमारे पास मैसेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिसीवर थोड़ा सा ये है, रिसीवर के बाद हमारे पास सॉरी सेंडर के बाद हमारे पास क्या आता है, मैसेज।
A message is an idea, opinion, information, etc. that is conveyed by a sender to a receiver, and a message can be verbal or non-verbal. उसके बाद आता है रिसीवर. रिसीवर को हम कहते हैं डिकोडर. और a receiver or the decoder is a person or the group of person that receives and decodes the message sent by the sender or the encoder. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एक मीडियम आता है, जिस मीडियम के थ्रू हम अपने मैसेज को भेज रहे हैं. अ मीडियम इज अ मीन, मतलब तरीका, मीन जो एक हमारा है, थ्रू विच अ मैसेज इज कन्वेड टू द रिसीवर. एंड द लास्ट कम्स फीडबैक. Feedback is the reaction or the response of the receiver to the message received by the sender. A feedback can be verbal as well as the non-verbal, and it helps the sender to evaluate the effectiveness of his message. और feedback से ही sender को अपने message की effectiveness के बारे में पता चलता है. So हम कह सकते हैं in brief that Murphy's model is a continuous model of communication, because in this model all elements from context to feedback are interrelated. कि ये एक continuous model है communication process का, क्योंकि यहाँ पे start से लेके end तक जो है हमारा communication process चलता है. ठीक है, ये आपको बताया है context stimuli होता है. context में sender encoder ये expression अपने attitude skill से, perception से, idea जो भी है उससे उसने एक मैसेज बनाया, मैसेज भेजा, बनाया, और वो जिस मीडियम के थ्रू भेजा वो किसके पास गया, रिसीवर के पास. रिसीवर इज ऑल्सो नोन एज डिकोडर. और वो उसने उसको डिकोड किया कैसे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एटीट्यूड से, अपनी उसकी स्किल के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, उसने कैसे डिकोड किया, आइडिया इंटरप्रेट कैसे किया. उसने तो आइडिया आया था, उसको एग्जीक्यूट किया, और फिर उसने कैसे आइडिया को इंटरप्रेट किया, और उससे रिलेटेड फिर वो अपनी फीडबैक देता है, और वही उसकी फीडबैक जो है फिर रिसीवर के पास भी जाती है. पहले रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है, और फिर सेंडर भी रिसीवर को फीडबैक देता है. तो ये है हमारा मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज द थिल एंड बॉबी मॉडल. तो Thiel and Bowlby have developed a model of communication that explains communication as a chain of 5 stages. 5 stages हैं, ठीक है. These 5 stages have been depicted in the following diagram. ये आपको इस डायग्राम में बताई है. ये डायग्राम में पहले क्या है, one is the sender, then idea becomes the message, then the message is transmitted, the receiver gets the message and the receiver sends the feedback. देखिए जनरली हमारा कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, बेसिक हमारा प्रोसेस वही रहता है कि देयर इज एन आइडिया, आइडिया भेजने वाला सेंडर है, फिर वो उसको मैसेज में कन्वर्ट करता है, मैसेज एक मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, फिर वो किसको, रिसीवर को मिलता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, और उसके बाद वो उसका फीडबैक देता है. तो थिल एंड बॉबी मॉडल में भी आपको बताया है 5 स्टेजेस. सेंडर, आइडिया बिकम्स अ मैसेज, देन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, द रिसीवर गेट्स द मैसेज एंड द रिसीवर सेंड्स द फीडबैक. तो ये स्टेजेस 5 हैं. 5 स्टेजेस में 1 इज आइडिया, भेजा जो सेंडर ने, फिर उसका मैसेज बनाया, फिर ट्रांसमिशन हुआ. ट्रांसमिशन क्या होता है, in this stage of communication process the message is transmitted to the receiver in order to convey him the idea of the sender. A message can be transmitted through various mediums which may be verbal and non-verbal. फिर क्या हुआ, रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया, और रिसीवर कौन होता है ये अभी आपको बता चुकी हूँ मैं. एंड द स्टेज 5 इज द फीडबैक. फीडबैक क्या होता है, communication process which remains communication process remains incomplete unless and until the sender receives the feedback from the receiver. कि जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कह सकते जब तक कि सेंडर के पास रिसीवर का पूरे तरीके से एक रिएक्शन ना आ जाए, जो कि उसने मैसेज सेंड किया था, उस सेंट मैसेज से रिलेटेड जब तक रिएक्शन सेंडर के पास नहीं पहुंचेगा रिसीवर का, यानी कि वो फीडबैक नहीं पहुंचेगी, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. And it is only on the basis of the feedback that the sender can be able to understand or
he is able to evaluate the effectiveness of the message. तो हम कह सकते हैं कि थिल एंड बॉबी मॉडल जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, इट्स अ सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। इसमें भी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस की है एक्सप्लेनेशन है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दी गई है। एंड इन दिस मॉडल एवरी स्टेज ऑटोमेटिकली फॉलोज द प्रीसीडिंग वन, और हर स्टेज जो है दूसरे स्टेज से आगे चलती है, पहले मतलब कि स्टेप बाय स्टेप है। क्लियर? सो ये है हमारा थिल एंड बॉबी मॉडल। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम। सेंडर हैज एन आइडिया एंड द सेंडर एनकोड्स द आइडिया। सेंडर ट्रांसमिट्स, उसने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करके कहाँ गया? रिसीवर के पास, एंड द रिसीवर गेट्स द मैसेज। रिसीवर ने मैसेज को लिया, फिर रिसीवर ने क्या किया? रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, वो अपने तरीके से उसको समझता है, और जैसे उसने मैसेज को डिकोड किया उसके अकॉर्डिंग रिसीवर गिव्स फीडबैक। उसने फीडबैक दिया एंड दैट फीडबैक गोज टू द सेंडर। तो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू थिल एंड बॉबी मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्लोज SCMR मॉडल। तो ये जो SCMR मॉडल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। SCMR कम्युनिकेशन मॉडल रेफर्स टू द सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ये देखिए चार है। SCMR से क्या है? सोर्स, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल एंड द R फॉर रिसीवर। ठीक है। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय द डेविड बर्लो इन 1960 एंड इस मॉडल के अंदर चार एलिमेंट है: सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। SMCR भी कह सकते हैं इसे। SMCR refers to the source, message, channel, receiver which essential elements of any communication process। तो किसी भी communication process के ये बहुत ही essential elements हैं, इनके बिना communication process जो है that cannot be completed। और आप देखिए कि Barlow invented this model based on the Shannon-Weaver communication model, and he described some factors that makes the communication process more effective। उसने कुछ और ऐसे तरीके बताए हैं जिससे कि हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सकते हैं। SMRC रिप्रेजेंट्स द सोर्स मैसेज, ये वो ही फिर आपको बताया है दोबारा से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आता है। अगर हम SCMR की बात करते हैं तो ये आपको एक डायग्राम के थ्रू भी बताया है। S से जो है सोर्स, ये सोर्स में क्या बताया है? सोर्स क्या है हमारा? कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। तो ये सारी चीजें मतलब हमारा सोर्स मतलब कि आइडिया जो हमें जनरेट हुआ वो आइडिया कहाँ से आता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हमारा एटीट्यूड क्या है, नॉलेज कितनी है, सोशल सिस्टम क्या है, किस कल्चर से आते हैं। तो ये हमारा सोर्स में आता है। देन इज द मैसेज, M फॉर मैसेज। मैसेज में आता है स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, कंटेंट, ट्रीटमेंट, कोड्स, ये सारी चीजें आती हैं हमारी मैसेज में। उसके बाद आता है C फॉर द चैनल। चैनल में इसके थ्रू हमने भेजा है। चैनल क्या हो सकता है? हेयरिंग हो सकता है, सीइंग मतलब सुनने से, देखने से, बाय टचिंग, बाय टेस्टिंग और बाय फीलिंग। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है ना, मतलब सेंस ऑर्गन्स जो है, जैसे देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, फील करना, तो ये हमारा आता है चैनल में। रिसीवर में आता है कम्युनिकेशन स्किल का। जो रिसीवर है जब मैसेज को रिसीव करता है तो वो कैसे करता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। अगेन सोर्स और रिसीवर जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि सोर्स मतलब द सेंडर एंड द रिसीवर, ये भी रिसीवर है, मतलब सेंडर इज ऑल्सो अ पर्सन एंड रिसीवर इज ऑल्सो ए पर्सन। तो उनकी क्वालिटीज जो है वो सेम रहेंगी। यहाँ पर सोर्स में बताया है, सोर्स इज द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और अ ग्रुप जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक है। मैसेज आपको बताया है, मैसेज एक आइडिया हो सकता है, एक कोई ओपिनियन, इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिर चैनल के थ्रू जाता है। चैनल मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के, कि वो हम देखने से, सुनने से, टच और स्मेल से या टेस्ट से कर सकते हैं। उसके बाद रिसीवर होता है। अगेन रिसीवर इज अ पर्सन or group of person that receives the message conveyed by a source. In its absence, communication process is incomplete.
Like source, the ability of the receiver to understand the message depends upon 5 elements, namely communication skills, knowledge, social system, culture and attitude. तो ये हमारा है SMCR मॉडल बाय बर्लोज. इसको हम फिर अगेन इसका एक और डायग्राम भी देख सकते हैं. ये डायग्राम भी इजी है. बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर. सोर्स की और रिसीवर की देखिए सेम रहेंगी. कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर. मैसेज में कंटेंट, एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड. और चैनल में हेयरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग. तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा मॉडल आता है, दैट मॉडल इज लेसिकर, पैटेट एंड फ्लैटले मॉडल. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग दे हैव propounded द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन देयर बुक बिजनेस कम्युनिकेशन. लेसिकर, पैटेट, फ्लैटले मॉडल जो है ये ज़्यादा हमारा साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है. और अकॉर्डिंग टू देम द रियल वर्ल्ड विल लिव इन फुल ऑफ सिंबल्स एंड स्टिमुलाई. Of these, we feel only a few with our sense organs, that is eyes, ears, nose, skin and tongue. Communication is a result of those symbols and senses which act as stimulus. क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है विच हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय लेसिकर, पैटेट एंड फ्लैटले. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहाँ पे सिंबल्स हैं, स्टिमुलाई है, और हम हमारे एक पर्सन के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स जिनसे हम सेंस करते हैं वो क्या होता है, आईज. आईज के थ्रू हम क्या करते हैं, वी सी द थिंग्स. ईयर्स, वी हियर द थिंग्स. नोज, वी स्मेल द थिंग्स. स्किन, स्किन से क्या करते हैं, वी कैन फील द थिंग्स. टंग, वी कैन टेस्ट द थिंग्स. तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं. इन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम सिंबल्स को समझते हैं, स्टिमुलस को समझते हैं, और उसी के थ्रू जो हम अपने आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. तो इस मॉडल के अंदर क्या है, दे हैव डिस्कस देयर मॉडल एज्यूमिंग दैट देयर आर 2 पीपल. उन्होंने अपने मॉडल को देखिए कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है. 2 लोग कौन कौन है, केविन एंड मार्सी, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. तो 2 पर्सन है, केविन एंड मार्सी, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. तो सबसे पहले आता है द बिगनिंग. बिगनिंग में क्या है, अ मैसेज सेंड. तो बिगनिंग मैसेज सेंट में क्या होगा, a message sent by Marcy arrives in Kevin and sensory world. By sensory world we mean all the surrounds a person that are the senses like sight, hearing, smell, taste and touch. ठीक है. तो वो अपने सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट करता है. मार्सी ने मैसेज भेजा है और केविन ने उसको रिसीव किया है, और अपने सेंसरी वर्ल्ड में, सेंसरी वर्ल्ड उसके वही हैं जो उसकी 5 सेंसेस हैं, उनसे वो उस मैसेज को डिटेक्ट करता है. देन द डिटेक्शन बाय सेंसेस. केविन सेंसेस पिक अप द मैसेज. जो केविन की सेंसेस है वो मैसेज को पिकअप करती हैं. इट में ऑल्सो पिक अप अदर competing information from the sensory world. Sensory world contains outside noises. ठीक है. आउटसाइड जो नॉइसेज है, शोर है, वो भी हमारे सेंसरी वर्ल्ड में आ जाता है. दीज नॉइसेज माइट इंटरफेयर विद द मार्सीज मैसेज. और मार्सी ने जो मैसेज भेजा है वो नॉइसेज उसके मैसेज के साथ इंटरफेयर कर सकती है, मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं. देन इज द फिल्टरिंग प्रोसेस. फिर एक फिल्टर प्रोसेस लगाया जाता है. जो मार्सी का मैसेज है वो केविन के पास गया, तो केविन उसको फिल्टर करता है, मतलब देखता है. जैसे अब फिल्टर करना क्या होता है कि जो चीजें उसने बताई हैं उसमें से वो निकालना कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है. मतलब कि जो उसने मैसेज सेंड किया है उस मैसेज के अंदर उसका इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, इम्पोर्टेंट बात क्या है. ठीक है. द मार्सी मैसेज इज फिल्टर्ड थ्रू केविन्स माइंड एंड इज गिवन अ मीनिंग. तो मार्सी ने जो मैसेज केविन को भेजा था, जो कि बाहर के नॉइज से अफेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी केविन ने उसको क्या किया, फिल्टर प्रोसेस लगाया. फिल्टर प्रोसेस अपने माइंड के सेंसरी ऑर्गन से लगाया, और उसने ये देखा कि वो जो मैसेज मार्सी ने भेजा था उसको एक प्रॉपर मीनिंग दिया. एंड द फिल्टरिंग प्रोसेस मीन्स द मार्सीज मैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द
अदर नॉइसेज, जो बाकी के नॉइसेज के साथ उसका मैसेज मिक्सअप हो गया था, उसको उसने फिल्टर कर दिया, मतलब नॉइस को अलग कर दिया और मैसेज को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है, चीजों को सेपरेट करना, ठीक है। और फिल्टर करने से जो मार्सी ने मैसेज भेजा था उस मैसेज को उसने ले लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फॉर्मेशन एंड सेंडिंग ऑफ रिस्पॉन्स। सो इसका क्या मतलब है, द मीनिंग गिवन टू मार्सी's मैसेज में कॉज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम केविन्स माइंड, and this response is a message communicated to Marcy in a verbal and or a non-verbal form। की फॉर्मेशन एंड सेंडिंग ऑफ रिस्पॉन्स, कि केविन के पास जो मार्सी का मैसेज आया, उस मैसेज के बाद केविन का जो रिएक्शन था, जो रिस्पॉन्स था, वो रिस्पॉन्स जो है केविन ने कम्युनिकेट किया, किसको किया कम्युनिकेट, मार्सी को किया। और वो मार्सी को जो उसने अपना मैसेज कम्युनिकेट किया वो वर्बल या नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है। एंड द साइकिल रिपीटेड, और एक बार जब उसने अपना रिएक्शन भेज दिया तो उसके बाद ये नहीं है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है दैट कम्स टू एन एंड, वो खत्म नहीं होगा, दैट कीप्स गोइंग ऑन, वो चलता रहेगा। एंड द साइकिल रिपीटेड, ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। अब ये साइकिल कैसे रिपीट होगा, व्हेन केविन सेंड्स हिज मैसेज टू मार्सी, वन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स, कि जब केविन ने मार्सी को भेज दिया अपना जो भी उसका मैसेज था या जो भी उसका रिस्पॉन्स था, मतलब फीडबैक भेज दिया, तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो गया। बट नाउ द सेकेंड साइकिल बिगिंस, अब दूसरा साइकिल शुरू होगा। दिस वन इन्वॉल्व्स मार्सी rather than the केविन इन एंड द सेम इज रिपीटेड। अब इसमें दो मार्सी भी होगा। अब जो पहले केविन का रिएक्शन था, अब केविन ने मैसेज मार्सी को भेज दिया, तो जो पहले सारे काम केविन ने किए थे, अब वो सारे केविन काम कौन करेगा, मार्सी करेगा। और इस तरीके से ये चीजें जो है रिपीट होती रहेंगी। ये चीजें जब रिपीट होंगी तो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा, साइकिल रिपीट होता रहेगा। सो द प्रोसेस में कंटिन्यू एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ देम वांट टू कम्युनिकेट। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो दोनों दोनों कौन, मार्सी एंड केविन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो पहले मार्सी जिस पोजीशन में होगा, फिर केविन उस पोजीशन पे आएगा, फिर केविन की पोजीशन पे मार्सी आएगा। तो इस तरीके से उनके रोल्स, उनकी पोजीशंस भी जो है उस साइकिल के अंदर इंटरचेंज होती रहेंगी। तो ये मॉडल है लेसिकर, पैटेट और फ्लैटले मॉडल, जो कि साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसी मॉडल के साथ आपका ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है दैट कम्स टू एन एंड। एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन ये भी आपका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अंटिल देन बाय एंड थैंक यू।